हेलो एवरीवन। आज हम आपको दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। यह पहला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, समझाइए। लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, समझाइए। यह प्राय बहुत बार अधिकांशतः हमारे एग्जाम में आया करता है। देखिए, लैंथेनाइड आकुंचन, आकुंचन माने सिकुड़ना। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। यह घटना लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, दोबारा बताता हूं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। यह घटना लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। फिर मैं बता रहा हूं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। दोबारा बोल रहा हूं लाइन को। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आपको श्रेणी याद है, लैंथेनियम सेंचुरी पर नया पठान, सम यूरोपियन गैंडी तब ड्राइव होकर तुम्हें यूं ही लूटेंगे। परमाणु क्रमांक 57, 58, 59, 60, 61। यानी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। दोबारा लाइन को सुनिए। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जो आकार को कम करने का प्रयास करती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जो आकार को कम करने का प्रयास करती है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। यह घटना लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, प्रभावी नाभिकीय आवेश। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर हमने देखा प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जो आकार को कम करने का प्रयास करती है। परिरक्षण प्रभाव। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2f 4f 5d 6s होता है। 4f 5d 6s होता है। 4f 0 से 14, 6d 0 से 1, 6s 5d 0 से 1, 6s 2। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरे जाते हैं। जो 6s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देते हैं।
यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। दोबारा सुनिए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 0 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है। 4f उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 6s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देते हैं। यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। 4f कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो 6s कोष में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिकीय आवेश को कम कर देते हैं। यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। यह 4f कोष 6s की तुलना में काफी अंदर स्थित है। काफी अंदर स्थित है, अतः परिरक्षण प्रभाव कम होता है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में काफी अंदर स्थित होता है। हाँ, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परिरक्षण प्रभाव कम हो गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की तुलना में काफी अधिक होता है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में वृद्धि होती है। यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कम है और प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि अधिक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि अधिक है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि इस परिरक्षण प्रभाव से ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में थोड़ी थोड़ी कमी आती है। पुनः एक बार पूरे प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। पहले हम दिमाग में बैठाते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न दो हैं। नंबर 1, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि जो आकार को कम करने का प्रयास करती है। परिरक्षण प्रभाव, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 0 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं जो 6s उपकोष में लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देते हैं। यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। इसके कारण आकार में वृद्धि होती है। चूंकि 4f 6s की तुलना में काफ़ी अंदर स्थित है, अतः परिरक्षण प्रभाव कम है। अतः लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि परिरक्षण प्रभाव से अधिक प्रभावी है। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि परिरक्षण प्रभाव से अधिक प्रभावी है। अतः लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। यह घटना परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। यह घटना लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ये अभी हमने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया, लैंथेनाइड आकुंचन। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखवा समझा रहा हूं। फोर एफ व 4d, ये हमारे, चलो इसे 1 मिनट रोकते हैं इसे।
अब हम आपको लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतर बताते हैं। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों में अंतर बताते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लैंथेनॉन Ln द्वारा दर्शाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को एक्टिनॉन कहते हैं और An द्वारा दर्शाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है। कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, परंतु ये इसके अलावा 2, 4, 5, 6 और 7 भी दर्शाते हैं। इनकी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है लैंथेनाइडों की, और एक्टिनाइडों की अधिक होती है। पीएम को छोड़कर इसमें कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम और उसके बाद के आने वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के यौगिक कम क्षारीय हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के यौगिक अधिक क्षारीय हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के +3 आयन रंगहीन होते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी के +3 आयन रंगीन कलरफुल होते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो आयन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो आयन बनाते हैं। ये मैंने आपको अभी अभी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस समझाया। अब हम आपको अंत में पाठ की समाप्ति की ओर जो बता रहे हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के उपयोग। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो मिश्र धातु बनाते हैं उन्हें मिश्र धातु भी कहते हैं। जैसे सीरियम, इसमें लगभग सीरियम 40% होती है इस मिश्र धातु में। La+Nd लगभग 44% होती है। लोहा 5% होता है और अल्प मात्रा में ये सारे छोटे छोटे तत्व होते हैं। इनका उपयोग सिगरेट, गैस लाइटर, लाइट फेंकने वाले टैंक, गोले और गोलियां बनाने में किया जाता है। लैंथेनाइड धातु तत्व से एक मिश्र धातु बनती है जिसमें सीरियम 40%, La+Nd 44%, फिर फेरम 5%, कार्बन, सल्फर और सिलिकॉन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। गैस लाइटर, लाइट फेंकने वाले टैंक, गोले और गोलियां बनाने में। अगर Mg आधारित मिश्र धातु है, अगर इसमें Mg में 3% ये वाली मिश्र धातु मिला दी जाए तो जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने में काम आती है। CSO4 का उपयोग टाइटेशन में आयतनिक अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। Nd व Pr के ऑक्साइड रंगीन चश्मे बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के यौगिक अनुचुंबकीय व लोह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इनसे चुंबक और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं।